अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक विशेष वीडियो लाए हैं और ख़ास करके उन भक्तों के लिए ये वीडियो है दोस्तों, जिनको कोई कुदरत का करिश्मा, कोई चमत्कार नज़र नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है दोस्तों, जो कुछ ऐसे मुसलमान हैं, कुछ ऐसे घोचू किस्म के मुसलमान लोग भी हैं जिनको सब कुछ देखने के बाद कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सवाल पे सवाल करते रहते हैं। आज उन लोगों के लिए विशेष तौर पर ये वीडियो है दोस्तों। यूँ तो बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, वो जानते हैं और अल्लाह के करिश्मे को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भक्त किस्म के मुसलमान भी आ गए हैं, घोचू किस्म के, जिनको सब कुछ देखने के बाद भी उसको कुछ पता नहीं है और वो लगातार दूसरों जो जानकारी देते हैं उसी से सवाल करते रहते हैं कि अयोध्या में तो कुछ हुआ ही नहीं है, अयोध्या में मंदिर पिलर धंसा ही नहीं है, अयोध्या में नदी निकला ही नहीं है। तो ऐसे घोचू किस्म के लोगों के लिए और ऐसे मुस्लिम भक्तों के लिए आज विशेष करिश्मा दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। अपना आँख कान और जहाँ जहाँ खोल सकते हैं उस चीज़ को खोल कर देखो और देखो अल्लाह तबारक व तआला का कुदरत की शान देखो और देखो कैसे नदी निकला और कैसे राम की पेड़ी जो होता है वो भी बह गया। तो इसको करिश्मा नहीं कहोगे, कुदरत का करिश्मा नहीं कहोगे, ताकत नहीं कहोगे, पावर नहीं कहोगे, तो क्या कहोगे? और भक्तों, खास करके उनके लिए कह रहा हूँ जो मुस्लिम लोग हैं, जो सवाल करते रहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, तो आँख खोलो बाबू। और तुम्हारे आँख बंद हो कर लेने से ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। तो तुम अगर बेवकूफ़ हो, तुझे कुछ मालूम नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अयोध्या में कुछ हो ही नहीं रहा है। और तुमको अगर विश्वास नहीं है, और वो जितने लोग जिनको विश्वास नहीं है, तो खुला 50,000 का मेरे तरफ से चैलेंज है कि एक भी बात को गलत साबित कर दे कि ये चीज़ अयोध्या में हुआ नहीं है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं और आँख कान खोल के उनको दिखाते हैं करिश्मा, कि करिश्मा हुआ है या नहीं है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ये उन सवाली कीड़ों के लिए है जो कि सब कुछ जानकर भी अपनी आंखों को बंद रखते हैं और सिर्फ मुसलमानों की किसी भी जानकारी में वो सिर्फ सवाल करते रहते हैं, ये हुआ है या नहीं हुआ है। तत्काल देखिए, इसको करिश्मा कहें, चमत्कार कहें, घपला कहें, घोटाला कहें, जो कुछ भी कहें दोस्तों, आपके सामने ये अयोध्या में योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटन किया गया राम की पेड़ी का प्लेटफॉर्म है, जो कुछ ही घंटों में गिर गया, कुछ ही घंटों में बह गया। आँख खोलें और इसको देखें, और देखने के बाद फिर मत बोले कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि लाइव जीती जागती तस्वीर है दोस्तों। जिस तरह हर की पेड़ी हरिद्वार में है, उसी तरीके से राम की पेड़ी बनाने की घोषणा किया था योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने। और ये राम की पेड़ी क्या है? तो दोस्तों, एक ऐसा जल का बहाव जिसमें पानी कभी भी कम नहीं हो। जब भी पानी कम होता है तो पानी उसको मशीन के द्वारा वहाँ पे डाल दिया जाता है, और आप जब भी यहाँ पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी बह रहा है, अविरल तरीके से पानी बहता हुआ नजर आएगा। तो इसी राम की पेड़ी का निर्माण अयोध्या में कराया गया था, आनन फानन में कराया गया था। और इसके बाद दोस्तों योगी आदित्यनाथ आए, उद्घाटन किया, और उद्घाटन करने के बाद दोस्तों जैसे ही इसमें पानी डाला गया तो पानी के बहाव के साथ साथ प्लेटफॉर्म भी बह गया, जो बनाया गया था इसका संरचना, वो भी बह गया और वो धराशायी हुआ, जो गिरा पड़ा, बहा पड़ा। जो आकार है वो आप लोगों के सामने था, जिसकी तस्वीरें आपने पहले देखा, और इन तमाम तरह के खबरों में इसके बारे में प्रमुखता से साया भी किया गया था। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं कि देखने के बावजूद भी ये कहते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं जो गिरा है उसकी तस्वीर, और जो खबरें छपा था उसका ये कटआउट है। ये देखने के बावजूद कहते हैं दोस्तों कि कुछ हुआ ही नहीं। तो भैया, आपको क्या लगता है? आप लोगों को विश्वास कराने के लिए एंकर अपनी जान दे दे, तब आप विश्वास मानेंगे। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो खुद एक बार क्यों नहीं जाकर देख लेते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो सच्चाई को देखना और सुनना चाहते ही नहीं है।
और अगर कोई सच उसके सामने बोले तो उसको विश्वास ही नहीं होता है। वैसे तो बहुत सारे मुसलमान भाई जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा हैं, वो जानते हैं कि अल्लाह के घर को तोड़कर वहाँ पर किसी चीज़ का और निर्माण कराना यूँ आसान काम नहीं है, और अल्लाह के घर के साथ खिलवाड़ करोगे तो कुदरत भी तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगा। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो इस तरीके के घटनाएं सामने आ रही है वो कुदरत का ही नतीजा है, कुदरत का ही इंतकाम कह ले, या कुदरत के द्वारा दिखाया गया एक करिश्मा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं विश्वास करने के लिए मानते ही नहीं है। अरे यार मानते नहीं दोस्तों। अब सामने एक और बात थी कि मंदिर का निर्माण से पहले 12 पिलर टेस्टिंग के लिए गाड़े जा रहे थे। अब ये पिलर 12 पिलर जैसे ही जमीन पे गाड़े गए थे दोस्तों, वो पिलर गिर गए। 90% लोगों को ये मालूम है, लेकिन अभी कुछ ऐसे बकलोल किस्म के मुसलमान ही हैं, वो आके कमेंट करेंगे कि इरफान ने जो जानकारी दिया है वो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। वहाँ ना मंदिर का पिलर गिरा है, वहाँ ना मंदिर के नीचे से पानी निकला है, ना रेत निकला है, कुछ नहीं निकला है। इस तरह के आके लगातार ये सवाल कर रहे हैं। तो दोस्तों अब इन लोगों को बताने के लिए क्या कहा जाए? ये मुसलमान हैं या आरएसएस बीजेपी के एजेंट है, कुछ समझ में नहीं आता है। ये सच देखने के बावजूद भी विश्वास नहीं करते, जबकि इतिहास गवाह है कि अल्लाह के घर को तोड़कर जब भी वहाँ पर कुछ हुआ है तो कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी देखा नहीं गया। और अयोध्या में भी कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी भी किसी भी देश में ना देखा गया, ना कभी सुना गया है। दोस्तों इन तमाम चीज़ों को लोग झुठला रहे हैं। जब बताया जाता है कि अयोध्या में जिस जगह पर मंदिर बनाने का काम हो रहा है वहाँ के नीचे से जमीन की नदी की धारा निकली, इस चीज़ को भी झुठला रहे हैं। काला रंग का पत्थर निकला, इस चीज़ को भी झुठला रहे हैं। मलबा निकला, इस चीज़ को भी झुठला रहे हैं। रेत निकला और इस चीज़ को भी झुठला रहे हैं। यहाँ तक कि जो मंदिर बनाने के लिए जो इंजीनियर आए थे उन्होंने इस बात का इनकार कर दिया कि इस जगह पर 1000 साल तक टिकने वाला मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इस बात को भी झूठला रहे हैं। और ये झूठलाने वाले कोई हिंदू भाई नहीं है, बल्कि हमारे और आपके जैसा ही कलमा पढ़ने वाले मुसलमान कुछ हैं, कुछ भक्त गोबर मुसलमान हैं जो कह रहे हैं ये सब हुआ ही नहीं। चूँकि हिंदू भाई इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये तमाम जानकारी तो मंदिर समिति के लोगों ने दिया है, उनके सामने हुआ है तो वो तो मान रहे हैं। लेकिन ये कुछ घोचू लोग हैं, ये ज़बरदस्ती में लगे हुए हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जो मुसलमानों में से सिर्फ मैं ही अपनी बात नहीं कर रहा, दूसरे मुसलमान जो है जो मुसलमानों की खबरों को और वहाँ की खबरों को किसी तरह निकाल के लोगों को बताने के काम कर रहे हैं, ये उनके मनोबल को तोड़ने के लिए इस तरह का उलूल झुलूल कमेंट करेंगे, उलूल झुलूल मैसेज करेंगे कि ये ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो अगर तुम्हारे अंदर दम है, और वो लोग जो जितनी भी जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया है, अगर तुम में दम है तो इसमें से एक भी जानकारी को तुम गलत साबित करो। मेरे तरफ से 21,000 नहीं बल्कि 51,000 का नगद इनाम मिलेगा। लेकिन दोस्तों खुदा के वास्ते जो सही है उसको सही मानो, जो गलत है उसको दुनिया जमाना सब गलत मानेगी भाई। और जो सही है उसको सही मानो, और जो सही काम कर रहा है तो उसका सपोर्ट करो। और अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो खामोश बैठो। तुम्हारे अंदर दम नहीं है तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के किसी भी इंसान के अंदर दम नहीं है, हक हकानियत की बात नहीं कर सकता है, मुसलमानों के फेवर में बात नहीं कर सकता है। आज आप लोगों की वजह से ही बहुत सारे मुसलमान के ऐसे चैनल वाले हैं जिनके चैनलों को बंद करा दिया जाता है, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों और बहुत सारे माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो दिलो जान से सपोर्ट करते हैं और वो मुसलमानों की बातों पे विश्वास भी करते हैं, जो हक और हकानियत की बात है। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो गलत जानकारी भी प्रदान करते हैं, अयोध्या और बाबरी मस्जिद से जुड़ी गलत जानकारी भी देते हैं। तो ऐसे लोगों की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। लेकिन जो हक हकीकत वाली बात है दोस्तों, उसको अपने से भी छानबीन कीजिए और उसके बाद भी कमेंट करिए। भला 1 मिनट देखने के बाद 10 मिनट के वीडियो को 1 मिनट देखने के बाद आप फटाक से कमेंट करना निष्कर्ष और नतीजे में आ जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। अयोध्या के अंदर चमत्कार हो रहा है, करिश्मा हो रहा है, और सबसे बड़ा करिश्मा है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद को जिसने तोड़ा था, पहला फावड़ा लगाया था, वो मुसलमान हो गया मौलाना आमिर। ये भी करिश्मा है दोस्तों। शुक्रिया, आदाब।